इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट, मतलब किसी गिवन पॉइंट पे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जैसे क्यू नॉट की वजह से एफ फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट मतलब पर यूनिट से कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट किसी गिवन पॉइंट पे फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लग रहा है किसी गिवन पॉइंट पे, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी? क्यू नॉट बाई जीरो, फिर वेक्टर, और फिर अपन डायरेक्शन देखेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, और फिर हो गया अपने, हाँ, दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अगर पॉइंट चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और मतलब उसके क्या कहते हैं, अवेयर होती है, और माइनस क्यू की वजह से होती है ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके टूवर्ड्स होती है। ठीक है, और फिर लेकिन अब जब अगर हम वेक्टर की फॉर्म में बात करें, वेक्टर फॉर्म में, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, फिर आर का क्या हो जाएगा? के, वो आर ये यूनिट वेक्टर के आर यूनिट वेक्टर हो गया। और फिर क्या हो गया कि देखो इस यूनिट वेक्टर को अपन मतलब ओपन करेंगे तो आर वेक्टर अपन आर मैग्नीट्यूड, तो आर मैग्नीट्यूड, और नीचे एक और आर स्क्वायर था तो आर क्यूब हो गया, और ऊपर क्या हो गया कि आर वेक्टर हो गया। तो अब जिस डायरेक्शन आर वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो ई इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो अब देखो 1/r², मतलब स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, ये तो पता ही है। अब क्यू है तो क्यू से अवे जा रही है ना, अवे जा रही है, तो इससे दूर की जाए तो जैसे जैसे पास में है तो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, और फिर दूर दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी। और प्लस क्यू है तो प्लस का ग्राफ यहाँ बन गया पॉजिटिव में, और जैसे माइनस का है तो माइनस का ग्राफ इधर बन गया, क्योंकि माइनस में बनेगा ना। ठीक है, माइनस में बन गया, तो ये हो गया माइनस का प्लस क्यू का ग्राफ, ये हो गया माइनस क्यू का ग्राफ। तो ठीक है, और दो प्लस क्यू के ग्राफ है, तो देखो अब दो प्लस क्यू के ग्राफ है तो इसका इधर इधर और इसका इधर इधर बन गया। अब देखो प्लस क्यू और प्लस क्यू कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? दोनों के सेम चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो कहीं ना कहीं तो अब कैंसिल करेंगे हैं फोर्स, दोनों एक दूसरे का फोर्स कैंसिल होगा तो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो इधर से आके और इधर होके ये जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो माइनस प्लस का इधर बनेगा, माइनस का इधर बनेगा, और फिर इन दोनों को बीच में जोड़ देंगे तो ये बन गया। ठीक है, और फिर लॉन्ग वायर या लैम्डा है और आर ई डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 2k λ/r। ठीक है,